पिताजी के बाद क्या तुम अब माँ का सम्मान नहीं करोगी? मम्मी, मिर्ची का अचार खत्म होने वाला है। आप तो जानते ही हो कि मुझे यह अचार बहुत पसंद है, इसीलिए खत्म होने से पहले आप बना देना। 12 वर्षीय कृष्ण ने अपनी मम्मी नंदिनी से कहा, बेटा, मिर्ची का अचार तो तेरी दादी के हाथ का पसंद आता है, तू उनसे बोल देना, वह डाल देंगी। नंदिनी उस समय कपड़े इस्त्री कर रही थी। वह इस्त्री करते करते ही बिना मुंह ऊपर किए बोली। उसे नहीं पता था कि उसका पति पंकज भी कृष के साथ ही खड़ा है। जब उसने अचार दादी से डलवाने की बात कही तो पंकज एकदम बोल उठा, क्यों माँ, क्यों डालेगी अचार? तुम क्यों नहीं डाल सकती? उनके जैसा नहीं बनता तो उनसे सीख लो। अरे माँ, अचार डाल देंगी तो क्या हो जाएगा? मेरे से ठीक से नहीं डालना आता। मैं बहुत बार सीख चुकी हूँ, पर फिर भी उनके जैसी बात मेरे हाथ से डले मिर्ची के अचार में नहीं आती। नंदिनी ने अपना पक्ष रखा। यह क्या बात हुई भला? यह तो काम ना करने के बहाने हैं। जब मेरी माँ और बुजुर्ग हो जाएगी तब भी तो तुम ही डालोगी ना अचार, तो अब डाल दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पंकज में उखड़े हुए स्वर में पूछा। वही तो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? यदि मम्मी अचार डाल देंगी तो बाद में तो तुम लोगों को मेरे ही हाथ का खाना पड़ेगा। अभी तो माँ के हाथ के खाने को मज़ा ले लो। नंदिनी पंकज की बात पर असहमत होते हुए बोली। पंकज समझ गया कि नंदिनी नहीं मानेगी तो वह वहाँ से चला गया। कृष भी अचार के लिए बोलने अपनी दादी के पास चला गया। अगले दिन सोमवार था। अपने विद्यालय से आने के बाद कृष ने अपनी माँ को स्कूल की कमीज़ देते हुए कहा, माँ देखो, यह बाजू से फट गई है, इसे सिल दो। नंदिनी उस समय मोबाइल पर कुछ देख रही थी। पंकज उन दिनों घर से ही काम कर रहा था, वह भी उसी कमरे में था। कृष की बात सुनकर नंदिनी बोली, बेटा, अपनी दादी से सिलवा लो, उनके पास सिलाई का सब सामान है। पंकज तुनक कर बोला, 2 मिनट मोबाइल छोड़कर उसकी कमीज सिल दोगी तो कोई आफत आ जाएगी क्या? सिलाई का सामान माँ से लेकर कृष तुम्हें देगा। हर बात के लिए तुम माँ को क्यों परेशान करती हो? नंदिनी पंकज की बात सुनी अनसुनी करके कृष को दादी के पास भेज देती है। 2 दिन बाद कृष की डेट शीट आ गई। डेट शीट देखते ही वह माँ को घबराते हुए बोला, माँ, संस्कृत की परीक्षा के लिए केवल 1 दिन ही छुट्टी मिलेगी, मैं कैसे करूँगा? अरे इसमें घबराने की कौन सी बात है? तुम्हारी दादी ने संस्कृत में MA किया है, वह तुम्हें चुटकियों में सब समझा देगी, उनसे समझ लेना। हिंदी भी उनसे ही पढ़ लेना। इन दोनों ही विषयों में मैं अभी थोड़ी कच्ची हूँ, वह अच्छे से करवा देंगी। नंदिनी कृष का हौसला बढ़ाते हुए बोली, बस नंदिनी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब पानी सिर से बहुत ऊपर चढ़ गया है। तुम काम ना करने का कोई ना कोई बहाना बना देती हो और सारा काम मेरी माँ के माथे मढ़ देती हो। पिताजी गुजर गए तो क्या तुम अब मेरी माँ का मान नहीं करोगी? पहले जब पिताजी थे तब भी तो तुम यह सब काम खुद ही करती थी, तो अब क्यों तुम सब काम माँ से पीछा छुड़ाने के लिए बहाने बनाती रहती हो और मेरी माँ को परेशान करती रहती हो? पंकज गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला। नंदिनी ने कृष को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और वह भी गुस्से में उठकर पंकज के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हर बात पर मेरी माँ का नारा लगा कर रखे हो? तुम कर ही क्या रहे हो अपनी माँ के लिए? कभी हालत देखी है उनकी? घंटों पिताजी की तस्वीर के आगे बैठकर रोती रहती थी। तुम्हारी माँ तब नहीं दिखी तुम्हें? तुम्हारी माँ? पापा को तो खो चुके हैं हम, और माँ की यही हालत रहती तो उन्हें भी जल्दी ही खो देते। मैं किसी काम से पल्ला नहीं छुड़ा रही, ना ही कोई बहाना बना रही।
बल्कि मैं तुम्हारी माँ को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वह अपने दुख से उभर सके, और ज़्यादातर मैं कृष के काम ही करने को बोलती हूँ उन्हें, क्योंकि वह कृष को किसी काम के लिए मना नहीं करती और इस बहाने कृष भी अपनी दादी के साथ कुछ समय व्यतीत कर लेता है। उस दिन वह कृष के साथ मिर्ची का अचार डालने के लिए मिर्ची और बाकी सामान लेकर आए। कितनी खुश थी वह उस दिन, और थोड़ा बाहर निकलने पर और काम करने पर थक जाती हैं तो समय पर सो भी जाती हैं। कमीज सिलवाने गया कृष तो आधा घंटा अपनी दादी के साथ गप्पे मार कर आया। वैसे तो कृष के पास ज़्यादा समय नहीं होता, मैं किसी न किसी बहाने से उसे दादी के पास भेज देती हूँ ताकि दोनों दादी पोता कुछ समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करें। इससे माँ जी बहुत खुश हो जाती हैं। तुम बेटे होते हुए उनका दुख नहीं देख पाए तो क्या मैं भी अपनी आंखें मूंद लूँ?